फिरौन की कौम में से एक जमात ने फिरौन से कहा, किया तू मूसा और उसका साथ देने वाली जमात को यूं ही छोड़ देगा कि वह मिस्र में फसाद करते फिरें, तेरी और तेरे देवताओं की तौहीन करें? तब फिरौन ने कहा, हम उनके लड़कों को कत्ल करवा देंगे और लड़कियों को अपनी बंदी बनाने के लिए जिंदा रखेंगे। यह फिरौन का दूसरा ऐलान था जो बनी इजराइल के बच्चों के कत्ल से मुताल्लिक था। जब हजरत मूसा को फिरौन और उसके दरबारियों की तजवीज का पता चला तो बनी इजराइल को जमा करके सब्र और अल्लाह पर भरोसा करने की तलकीन की। उसके बाद हजरत मूसा ने मुसलमानों से कहा, फिरौन का जुल्मों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ और वह बनी इजराइल और किब्ती मोमिनों को आजादी के साथ मिस्र से चले जाने पर राजी नहीं है। और फिर साथ ही अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मेरे परवरदिगार, तेने फिरौन और फिरौनियों को जो दौलत अता फरमाई है उस पर वह शुक्र करने के बजाय तेरे नेक बंदों पर जुल्म व जबर करने पर आमादा हो गए हैं और तेरे हक वाले रास्ते को न खुद इख्तियार करते हैं न दूसरों को करने देते हैं। मेरे परवरदिगार, अब मुझे इन लोगों से उम्मीद न रही, इसलिए इनसे अब इनके जुल्मों का हिसाब तू भी इनको ईमान की दौलत देने के बजाय इनके लिए अजाब भेज दे, ताकि इनकी दास्तान दूसरी कौमों के लिए इबरत बन जाए। उधर फिरौन ने अपने दरबारियों से अगरचे इत्मीनान का इजहार कर दिया था, लेकिन हजरत मूसा के रूहानी गलबे का ख्याल उसको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। एक दिन उसने दरबारियों से कहा, मुझे मूसा को कत्ल कर ही लेने दो, और उसको चाहिए वह अपने रब को पुकारे। जब हजरत मूसा को पता चला तो दुआ की, मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह चाहता हूं, हर उस घमंडी से जो हिसाब के दिन पर ईमान नहीं रखता। मगर जब फिरौन और उसके सरदारों को हजरत मूसा को हराने में नाकामी हुई तो फिरौन ने अपनी कौम में ऐलान किया, ए कौम, किया मैं मिस्र के ताज व तख्त का मालिक नहीं हूं, और मेरी हुकूमत के कदमों के नीचे ये नहरें नहीं बह रही है? क्या तुम मेरे जाह व जलाल को नहीं देखते? अब बताओ, मैं बुलंद मर्तबे वाला हूं या वह जिसे ना कोई इज्जत नसीब ना मर्तबा? गरज हजरत मूसा की रुसद व दावत का फिरौन और उसकी कौम पर कोई असर ना हुआ। फिरौन के हुक्म से फिर इजरायली लड़के कत्ल किए जाने लगे। फिरौन ने अपने रब व माबूद होने की जोरदार तबलीग शुरू कर दी। अब हजरत मूसा पर अल्लाह की वाह्य नाजिल हुई कि फिरौन को इत्तला कर दो, अगर उसकी कौम का यही हाल रहा और वह बाज ना आए तो उन पर बहुत जल्द अजाब नाजिल कर दिया जाएगा। मगर हजरत मूसा की किसी भी नसीहत की परवाह नहीं की। अब फिरौन और उसकी कौम पर अलग अलग शकल में अजाब आने लगा। जब उन पर अजाब आता तो वह लोग हजरत मूसा से कहते, हम तेरे रब पर ईमान ले आएंगे, तू अपने खुदा से दुआ करके यह अजाब रुकवा दे। हजरत मूसा दुआ करते तो अजाब खत्म हो जाता, मगर वह लोग फिर पलट जाते थे और हजरत मूसा की हर बात का इनकार करते और मजाक बनाते। अल्लाह की जानिब से उन लोगों पर सख्त अकाल फसलों का नेस्तनाबूद होना, तूफान से बस्तियां उजड़ना, कभी टिड्ही दल का अजाब, कभी मेढक की शकल तो कभी खून और जूं की शकल में अजाब आता, यहां तक कि दरिया नील का पानी खून जैसा लाल हो गया और पानी का जायका ऐसा कोई ना पी सकता। सभी जानवर व इंसान प्यास की शिद्दत से मरने लगे, यहां तक कि पानी की मछलियां भी मर गईं। फिरौन की कौम के जूं फैला दी और खाने की चीजों में छोटी मक्खियां भर दी। जानवरों में हलाक करने वाला कीड़ा पैदा कर दिया, गले में सुरसूरी पैदा कर दी। जब मामला इस हद तक पहुंच गया कि अजाब भी फिरौन और फिरौनियों पर असर न डाल सका, तो अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि अब वक़्त आ गया है, तुम इजराइलियों को निकालकर बाप दादाओं की सरजमीन की तरफ ले जाओ। इसलिए हजरत मूसा और हजरत हारून इजराइलियों को लेकर रात को ही रवाना हो गए। रवाना होने से पहले मिस्री औरतों के जेवरात और कीमती चीजें जो उधार लिए थे वापस ना किए, कहीं राज ना खुल जाए। जब फिरौन को उनके जाने का पता चला तो पकड़ने के लिए अपना लश्कर उनके पीछे लगा दिया। मगर जब हजरत मूसा इसराइलियों को लेकर दरिया नील पर पहुंचे तो दरिया से पार होने का कोई रास्ता ना था। अब आगे दरिया और पीछे फिरौन का लश्कर। यह देख इसराइली घबरा गए। तब हजरत मूसा ने उन्हें तसल्ली दी और अल्लाह के आगे हाथ फैलाकर दुआ की। तभी अल्लाह की जानिब से वाहिय नाजिल हुई और कहा गया, मूसा,
अपने हाथ में पकड़ा डंडा पानी पर मारो। पानी पर डंडा लगते ही पानी दो हिस्सों में बंट गया और पहाड़ की मानिंद खड़ा हो गया। पानी के बीच से सूखा रास्ता नजर आने लगा। हजरत मूसा ने इस्राएलियों से कहा, इस रास्ते से बेखौफ निकल चलो। सभी इस्राएली पानी के बीच से पार हो गए। जब फिरौन ने यह देखा तो अपने लश्कर से कहने लगा, ये मेरा करिश्मा है ताकि हम इस्राएलियों को जा पकड़े, इसलिए डरो मत, घोड़े रास्ते पर डाल दो। लश्कर ने ऐसा ही किया। जब घोड़े बीच दरिया में पहुंचे तो पानी को अल्लाह का हुक्म हुआ, एक जगह मिल जा, चुनाचे ऐसा ही हुआ। पानी को मिलता हुआ देख फिरौन ने फरिश्तों से कहा, मैं मूसा और हारून के खुदा पर ईमान लाता हूं। मगर फरिश्ते ने दरिया नील की कीचड़ उठाकर फिरौन के मुंह में भर दी, क्योंकि फरिश्ते को पता था अल्लाह की पाकजात गफूरू रहीम है, आखिरी सांसों पर भी माफ करने वाला है। और फिरौन से कहा, कमबख्त, सारी जिंदगी सिरक और बदआमाली में गुजार दी, मूसा जैसे रसूल की इताअत न कर सका, अब मौत से डरकर ईमान लाने पर आया है। अब तुझ पर तौबा के दरवाजे बंद हो गए हैं, अब जहन्नुम का मजा चखना। और फिर पानी मिलता चला गया। फिरौन और उसका लश्कर दरिया में गरक हो गया। दूसरे किनारे पर जब इस्राएलियों ने फिरौन को पूरे लश्कर के साथ गरक होते देखा तो हजरत मूसा से कहने लगे, हमें अभी भी डर है, कहीं फिरौन जिंदा ना हो, इसलिए हम उसे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। हजरत मूसा ने फिर अल्लाह से दुआ की। अल्लाह का पानी को हुक्म हुआ। पानी ने फिरौन की लाश इस्राएलियों के सामने किनारे पर निकाल फेंक दी। तब इस्राएलियों को इत्मीनान हुआ। फिरौन को क्योंकि शैतान का लक़्ब मिला हुआ है, इसलिए दुनियाहों के किसी जानवर ने, मिट्टी ने या जीवाणुओं ने फिरौन की लाश को नहीं खाया और आज भी मिस्र के अजायब घर में वैसी ही रखी हुई है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो पहले आप तक पहुंचे।